हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम न्यूट्रिएंट डिफिनीसन और प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं और एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं और क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी और माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल एलिमेंट, एक्सेट्रा आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है, आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे या फिर देखते भी होंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं या फिर मान लीजिए कोई एनिमल बीइंग, कोई भी बिना न्यूट्रिएंट के हमारा बॉडी डेवलप नहीं करता। तो न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी में हम डील करेंगे कि न्यूट्रिएंट हैं क्या, कंप्लीटली न्यूट्रिएंट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रियोफिजियोलॉजी डील विद द मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द केमिकल एलिमेंट and their interaction with other aspect of plant physiology and plant biochemistry। न्यूट्रिएंट फिजियोलॉजी डील करता है मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स के जो रासायनिक तत्व हैं उनके और उनके इंटरेक्शन जो कि प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के साथ को रिलेट करते हैं विथ रेफरेंस टू मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल फंक्शन के साथ। इट डील्स विद द इनिशियल एक्वेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट, देयर डिस्ट्रीब्यूशन विथ इन प्लांट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ प्लांट विथ इट्स केमिकल मीडिया, द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में बी डिफाइंड एज प्लांट न्यूट्रिएंट। जो सप्लाई और एब्जॉर्प्शन है केमिकल कंपाउंड के, जो सप्लाई दी जाती है, एब्जॉर्प्शन प्लांट को ज़रूरत होती है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उन्हें प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। द केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट आर टर्म्ड एज प्लांट न्यूट्रिएंट। जो केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय प्लांट के द्वारा प्लांट को आवश्यकता होती है उन्हें न्यूट्रिएंट कहेंगे। हायर प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑन सेल्फ मेकिंग फूड means that can synthesize their organic molecular component out of the inorganic nutrient obtained from the surroundings। बाय द फोटोसिंथेसिस किए जा रहा जो अपना फूड का निर्माण करते हैं पौधे, जो अपने से भोजन बनाते हैं, उन्हें ही ऑटोट्रॉप कहते हैं। हेटरोट्रॉप में जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, एनिमल वगैरह जो होते हैं हेटरोट्रॉप के अंदर आते हैं। फॉर मेनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई मिनरल न्यूट्रिएंट कई इस प्रोसेस को द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं सॉइल में बाय रूट इनकॉर्पोरेशन इन ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड जो कि एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज पिगमेंट, एंजाइम, कोफैक्टर, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड इट टर्म्स एज न्यूट्रिएंट असिमिलेशन। जो इनकॉर्पोरेशन मिनरल होते हैं न्यूट्रिएंट इनटू मिनरल होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं, जैसे पिगमेंट हो गया, एंजाइम हो गए, कोफैक्टर हो गए, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट असिमिलेशन होते हैं। न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिज्म आर दस वेरी क्लोजली रिलेटेड।
आता है सेकेंड टॉपिक आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, आवश्यक तत्व और उनकी अनिवार्यता जो है, उनकी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बहुत 1939 में एक आर्नोन और स्टर्ट नामक वैज्ञानिक हुए थे, जो कि पौधों की अनिवार्यता की एक कसौटी प्रपोज की थी दोनों लोगों ने मिलकर। उस क्राइटेरिया में काफ़ी 3-4 क्राइटेरिया आते हैं जो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर एक बार। प्लांट कंटेन अबाउट 80 to 9% ऑफ वाटर बाई वेट एंड रिमेनिंग द 10 to 20% इज ड्राई वेट। प्लांट जो होता है आपका वो 80 to 90 ये आपका वाटर होता है, जो कि बाई वेट मतलब उसके भार का मतलब टोटल ड्राई वेट जो होगा उसका 80 to 90% वाटर होता है। बाकी और सारे जो बचे 10 to 20% वो आपका ड्राई वेट होगा। द ड्राई मैटर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड अदर्स। ड्राई मैटर मतलब कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ड्राई मैटर में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड अदर्स। नियरली 90% ऑफ ड्राई वेट। अब देखिए ड्राई वेट का 90% जो होता है उसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन। मेनली 3 कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देन आपका आता है ऑल मिनरल एलिमेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट 6% ऑफ द ड्राई वेट। अब जो आपका आता है 6% मतलब ड्राई वेट का 6%, यानी कि वो आपका मिनरल एलिमेंट होते हैं जो कि और अदर कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। फिर आपका आता है द फाइंडिंग ऑफ सर्टेन एलिमेंट इन द प्लांट डज नॉट सिग्निफाई दैट एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी मतलब कोई अदर एलिमेंट से उनकी मतलब पूर्ति नहीं की जा सकती, जो कि आवश्यक होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। फिर आते हैं आपका देखते हैं जैसा कि हमने बताया आर्नोन और स्टोट 1939 इन्होंने प्रपोज किया था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, पौधों तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। दीज क्राइटेरिया मतलब इनके क्राइटेरिया के अंतर्गत देखिए पहला तो आता है आपका डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर ए प्लांट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मतलब किसी तत्व की अगर कमी होती है तो उसमें वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता। फर्स्टली ये हो गया आपका। सेकेंड आता है फंक्शन ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस बाई एनी अदर एलिमेंट। अब इसमें क्या है आपका कि मान लीजिए कोई किसी एलिमेंट को आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो उसमें आपने उसे दे दिया फास्फोरस, तो ये जो रिप्लेस किया एलिमेंट को, जैसे मान लिया फास्फोरस की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम, तो आपने फास्फोरस दे दिया उसे, तो इसमें भी आपका उसकी पूर्ति नहीं होगी। प्लांट को नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर सकते जब तक आप नाइट्रोजन ना दें उसे। However, these recent studies have shown that some of these elements can be partially replaced by others, for example magnesium by manganese and potassium by। जैसा कि भी मतलब जल्द ही देखा गया मतलब पाया गया कि कुछ एलिमेंट मतलब थोड़ा बहुत जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं, लाइक दैट जैसे एग्जांपल हो गया आपका मैग्नीशियम को रिप्लेस किया जा सकता है मैग्नीज के द्वारा थोड़ा बहुत। और सेकेंड आपका पोटेशियम को रुबिडियम के द्वारा रिप्लेस थोड़ा बहुत किया जा सकता है। तो थर्डली आ गया आपका द एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट और इट मे बी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम। पौधे को डायरेक्टली इन्वॉल्व मतलब होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, जो कि
अदर एलिमेंट अगर मान लीजिए नहीं, मतलब अलग अलग एलिमेंट बेनिफिशियल होते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। अब आ गया बेस्ड ऑन द एबव क्राइटेरिया द फॉलोइंग एलिमेंट आर नोन टू बी एसेंशियल फॉर हायर प्लांट। ऊपर के क्राइटेरिया के अनुसार आप देखेंगे कि 17 के अबाउट आपके प्लांट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं। तो आपका आता है पहले मेजर, और मान लीजिए ये आपको यहीं देख लेते हैं। कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक में मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे पहले देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। बेस्ड ऑन द एलिमेंट कंसंट्रेशन इन प्लांट मटेरियल द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में बी डिवाइड इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। Macronutrients are found needed in relatively higher amount than micronutrient. Macronutrient जो आपके इनको ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द कंटेंट ऑफ द macronutrient N is 1000 times greater than the content of micronutrient zinc in plant tissue. तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखा जाए तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है प्लांट्स को देन अदर जिंक वगैरह जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, या कहें सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म मीन्स थोड़ी मात्रा में। अब आता है द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन CHONPK CSMG में भी डिफाइंड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। जिन मतलब CHO हुआ आपका, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ना NPK हो गया, CA और SMG हो गया। ये सब आपको मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत जानना होगा। दी माइक्रो एलिमेंट आर Fe, Mn, Cu, कॉपर, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरान और क्लोरीन। ये सब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे। अब आता है आपका बेनिफिशियल एलिमेंट। क्या बेनिफिशियल एलिमेंट? तो सोडियम आर बेनिफिशियल। सोडियम हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट and in some cases it is essential. There are some plant species, particularly the Chenopodiaceae plant species, adapt to saline condition that take up this element in relatively high amount. जो जहाँ कहीं मतलब कुछ स्पीसीज में देखा गया, जैसे केवल देखा जाए तो चेनोपोडेसी प्लांट और एडाप्टेड सलाइन कंडीशन में इस एलिमेंट को ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब करती हैं। एन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर टर्निप, शुगर बीट एंड सेलेरी। मतलब ये सब टर्निप को भी आवश्यकता पड़ती है, और शुगर बीट जैसे चुकंदर, और कैलोरी को पड़ती है। द सेम इज़ ट्रू फॉर एसआई। यही मतलब जो सत्य आपको कहें तो ये एसआई सिलिकॉन के लिए भी है, जो कि एसेंशियल होता है फॉर राइस के लिए। कोबाल्ट इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। कोबाल्ट जो होता है बीजीए के लिए एसेंशियल एलिमेंट होता है, बट इज हैड नॉट बीन शोन टू बी एसेंशियल फॉर अदर एल्गी। मतलब जो कि अदर एल्गी के लिए आवश्यक नहीं होता। ये लेग्यूम्स क्रॉप के लिए भी कुछ आवश्यक है, या माने तो एसेंशियल फॉर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस डिवीजन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इनटू मैक्रो एंड माइक्रो in somewhat attributary, and in many cases difference between content of micronutrient and macronutrient are considerably lower than example cited. For example, the Fe and Mn content of plant tissue is sometimes nearly as high as the content of S or Mg.
The content of micronutrient is often far in excess of their physiological requirement. In many plant species, chloride occurs comparatively in high concentration. क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है. It is only needed in minute quantities in photosynthesis. अभी तक इसको थोड़ा मतलब फोटोसिंथेसिस में पाया गया है जो कि आवश्यक होता है. This particular example demonstrates clearly that the content of plant nutrient in the plant organ, leaves हो गया, stem हो गया, root हो गया, does not give any indication of plant effectively need for physiological and biochemical process. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल रोल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन. Essential elements are now classified according to their biochemical role or physiological function. तो फर्स्टली आपका आता है, फर्स्ट ग्रुप आपका आता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो गया. अब अपटेक कैसे करते हैं इनको और बायोकेमिकल फंक्शन क्या है. तो फर्स्ट ग्रुप CHONS आता है आपका, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर. तो इनका फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2. कार्बन को CO2 फॉर्म में और कार्बोनेट और H2O, O2 हो गया आपका ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और H2O से ले लेते हैं. और NO3 होता है आपका नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन ले लेते हैं. अमोनियम फॉर्म में भी सम टाइम लेते हैं कुछ प्लांट. और आपका आता है N2SO2 फॉर्म, फिर SO2 ये सल्फर एब्जॉर्ब करते हैं इस फॉर्म में. तो दीज आर फ्रॉम द सॉयल सॉल्यूशन द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ये सब सॉयल से सॉल्यूशन की तरह लेते हैं और गैसेस भी सॉल्यूशन और गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर. अब इनका कंट्रीब्यूट क्या है, मतलब बायोकेमिकल फंक्शन क्या है. मेजर कंट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द प्लांट्स. मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या है इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट के. एसेंशियल एलिमेंट टू एटॉमिक ग्रुप विच आर इन्वॉल्व विद एंजाइम प्रोसेस. एंजाइम प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं. एसिमिलेशन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इनका एसिमिलेट होते हैं. सेकेंड ग्रुप आपका आता है PBSI. तो इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट, बोरिक एसिड और बोरेट. फास्फेट के रूप में आपका फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है, बोरेट और बोरिक एसिड के रूप में आपका बोरान, और सिलिकेट सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, सिलिकेट फॉर्म में होता है सिलिकॉन. अब इनका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है. तो दे आर इम्पॉर्टेंट इन एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन. ये एनर्जी स्टोरेज में इम्पॉर्टेंट होते हैं और मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ सॉइल सेल की. एलिमेंट दिस ग्रुप आर ऑफ्टन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू. ये सब प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं. प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं जैसे फास्फोरस, बोरेट, सिलिकेट एस्टर, और बंधे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ. दैट इज शुगर फॉस्फेट हो गया आपका. इसमें आपका शुगर फॉस्फेट हो गया, स्टेरिफिकेशन हो गया. दी फॉस्फेट एस्टर आर इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफ़र रिएक्शन में. ये भी इन्वॉल्व होते हैं, जो फॉस्फेट के एस्टर होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र में ये इन्वॉल्व भी होते हैं. थर्ड ग्रुप आपका आ गया KNMG, मतलब पोटास हो गया, और सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम और मैग्नीज, क्लोरीन. तो इनको केटायन फॉर्म में लेते हैं सॉल्यूशन, केटायन फॉर्म में लेते हैं एक्सेप्ट क्लोरीन को छोड़ के बाकी सभी ये केटायन फॉर्म में अब्जॉर्ब किए जाते हैं. प्लांट टिश्यू ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू में आइदर फ्री आयंस और बॉन्ड में होते हैं. फ्री भी हो सकते हैं और बॉन्ड में हो सकते हैं. जैसे पेक्टिटेट एसिड प्रेजेंट होता है उसमें प्लांट सेल वॉल में. आप पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रोल एंजाइम कोफैक्टर एंड इंटररेगुलेशन ऑस्मोटिक पोटेंशियल. फोर्थ ग्रुप आपका आता है Fe, आयरन हो गया और कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम. ये भी आयरन का फॉर्म में होते हैं. और चेलेटिस फॉर्म होता है इनका सॉयल सॉल्यूशन में. ये सब होते हैं चिलेटेड फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इन फॉस्फेटिक ग्रुप में होते हैं.
अभी इनेबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बाय वैलेंसी चेंज, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैलेंसी चेंज के द्वारा। तो ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल फ्रेंड। फिर आप कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। आप सभी आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।